हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एलसीआर सीरीज सर्किट विद द फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने पहले तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट लर्न किया, उसके बाद हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लर्न किया और प्योरली इंडक्टिव सर्किट लर्न किया। लेकिन अगर हम तीनों को एसी वोल्ट जो है हमारा एसी सोर्स उनके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारा सर्किट बन जाएगा एलसीआर एसी सीरीज सर्किट, राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एलसीआर सीरीज सर्किट हमारा यहाँ पे हो तो उसमें फ्लो होने वाला करंट का क्या फॉर्मूला आएगा, राइट। और फेज डिफरेंस हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं कि फेज डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो हमारा इंडिविजुअल हमारा सर्किट था तो ओनली रेजिस्टर में फेज डिफरेंस आ रहा था 0, यानी कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ रहे थे। जब हमने डिस्कस करा ओनली इंडक्टर, तब हमारा वोल्टेज लीड कर रहा था π/2 से करंट के रिस्पेक्ट में, और जब हमने कैपेसिटर करा तब हमारा करंट लीड कर रहा था, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या फेज डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइटल लगा देता हूँ एलसीआर सीरीज सर्किट। यहाँ पे एनालिटिकल सॉल्यूशन मेथड भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे फेजर डायग्राम जो हमें एनसीईआरटी में बता रखा है, राइट। तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, फेजर डायग्राम मेथड्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसी सोर्स के साथ तीनों कंपोनेंट लगा लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर और यहाँ पे हम लगा लेते हैं कैपेसिटर। तो तीनों कंपोनेंट हमने ही लगा लिए हैं, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर। हमारे पास जो सोर्स है उसका वोल्टेज है V = Vm sin ओमेगा t, और उस पर जो करंट फ्लो करेगा जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी वो करंट होगा हमारा I = Im sin ओमेगा t, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है करंट का और ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज का, जो कि हमें पता है। अब करंट यहाँ पे क्या फेज में आएगा, उसका फेज अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि ओमेगा टी प्लस पाई हमारा फेज डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ हमें अज्यूम करना होगा कि फेज डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है जब तीनों कंपोनेंट हमने यहाँ कनेक्ट कर रखे हों। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर के अंदर क्यू चार्ज है एट टी टाइम पे, और सर्किट में से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो अभी फेज डिफरेंस हम यहाँ पे फाई कंसिडर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ करंट आई, राइट। देखो, लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड आई करंट फ्लो थ्रू सर्किट। एट टी टाइम, राइट। हमारा यहाँ पे टी टाइम पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब फ्रेंड्स, हम इस सर्किट में किरचॉफ का लॉ अप्लाई करें, तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू दिस लूप। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स है उसका वोल्टेज V है, और अगर मान लो जिस मोमेंट पे करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी तब हम लेंगे यहाँ पे IR माइनस IR। इंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा L di/dt, और कैपेसिटर का अगर प्लस यहाँ पे है टर्मिनल तो आगे जाते जाते पहले हम लेंगे -Q/C = 0। तो ये हमारा यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई किया तो टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज आ गया। अगर हम तीनों को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो हमें मिल जाएगा V = IR प्लस L di/dt प्लस Q/C। ये फॉर्मूला आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया वोल्टेज का। और अगर हम यहाँ पे जो एसी सोर्स के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू रख दें तो वो हमें मिलेगा Vm sin ओमेगा t = IR प्लस L di/dt प्लस
क्यू बाई सी, ये वैल्यू मिल जाएगी। Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। अगर फ्रेंड्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। आर डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर एल इन प्लस क्यू बाई सी। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स इसका जो सोल्यूशन है वो हमें हमारे पास निकल के क्या आएगा, करंट का यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ दिस सर्किट और करंट is I is equal to Im sin omega t plus phi, where phi is the phase difference between voltage and current. यहां पे सर्किट में जो भी करंट होगा और वोल्टेज होगा उनके बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई आएगा। वोल्टेज तो हमारा स्टार्टिंग में यही होगा कि लेट वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड सोर्स बी V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो पहले ही हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, राइट, और इसको इक्वेशन 2, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे आप देखो तो फेज डिफरेंस फाई जितना आगे चल रहा है करंट, फाई कितना है वो डिपेंड करेगा तीनों की वैल्यू पे, एक्सएल, एक्सी और आर की वैल्यू हमें कितनी मिलती है यहाँ पे, राइट। यानी कि यहाँ पे स्पेशल केसेस बनेंगे हमारे। ओके फ्रेंड्स, ये जो है वो हमारा टोटल वोल्टेज आया, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेजर डायग्राम में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट, और मिटा के हम आगे करते हैं। हमें अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करने होंगे क्योंकि हम उसी के जरिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने वाले हैं उसका। ये एल को भी मैं छोटा कर देता हूं। ये हमारा इंडक्टर है। फ्रेंड्स यहां पे हमें अब सर्किट बनानी है, राइट, तो दो सर्किट हम बनाएंगे यहां पे। सपोज कर लो हमें पता है कि ओनली रेजिस्टर जब होता है हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो उसके अंदर हमारा जो वोल्टेज है वी आर, राइट, वोल्टेज वी आर वो और करंट आई दोनों सेम फेज में रहते हैं। दोनों कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, राइट, यानी फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 आएगा, बोथ शुड बी इन अ सेम फेज, राइट। अब हमें पता है कि जब हम यहाँ पे कैपेसिटर लेंगे, राइट, कैपेसिटर, तब कैपेसिटर में क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज होगा, राइट, वो पीछे होगा, तो बट ऑब्वियसली कैपेसिटर में वोल्टेज यहाँ पे आएगा VC, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो अगर वोल्टेज यहाँ पे है तो उसके π/2 पे करंट होना चाहिए आगे अहेड, तो ओनली कैपेसिटर में वोल्टेज के आगे यहाँ पे करंट होगा, राइट। अब अगर फ्रेंड्स हम यहाँ मैं लिख देता हूं, इन ओनली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस 0, इन ओनली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड π/2 with voltage, और थर्ड इन ओनली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड π/2 विथ करंट, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ओनली इंडक्टिव सर्किट लेते हैं फ्रेंड्स, तो करंट से आगे होगा कौन, वोल्टेज, तो हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू किसकी, इंडक्टर की, VL, राइट। इस तरह से हमने ले लिया, तो ये भी हमारा π/2 जितना होगा करंट के रिस्पेक्ट में, राइट, π/2 जितना होगा, राइट, और ये हमारा ओमेगा टी है, ओमेगा टी। तो ये हमारी फिगर ए है, डायग्राम नंबर ए, जिसमें हमने यहाँ पे ये जो लिखा है वही रिप्रेजेंट करा है।
कि ओनली रेजिस्टर जब होगा तो दोनों सेम फेज में होंगे, जब ओनली इंडक्टर होगा तो हमारा करंट से वोल्टेज आगे होगा, और ओनली कैपेसिटर जब होगा तब वोल्टेज से करंट आगे चल रहा होगा, राइट। वोल्टेज से आगे करंट होगा, यहाँ पे करंट से आगे वोल्टेज होगा इंडक्टर सर्किट में। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड यूज करना है जो हमने 11th में पढ़ा था, राइट, वेक्टर समेशन के वक्त, राइट, वेक्टर एडिशन के वक्त। तो यहाँ पे जो हमारा वी आर है वो तो वैसे ही रह रहा है, वी आर जो है वो तो जैसे था वैसा ही है। देखो वी आर, उसको बिल्कुल हमने चेंज नहीं करा है यहाँ पे, राइट, ये हमारे वी आर की वैल्यू है। अगर फ्रेंड्स हम ये जो वी एल वेक्टर है ये सारे हमने फेजर लिए हुए हैं, और फेजर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं हम, क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमने सारे जो लिए हैं वो फेजर हैं, राइट, इसीलिए ऊपर एरो करके वेक्टर फॉर्म में हम कर रहे हैं, इसीलिए वेक्टर का हम पैरेललोग्राम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वीएल को शिफ्ट करके इस तरफ ले आऊं तो पहले से कौन है, वीसी पहले से हमारा है यहाँ पे, वीसी। अगर वीएल को भी ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक्चुअली इस तरह से होगा वीसी प्लस ऑफ माइनस वीएल, डायरेक्शन तो उसकी अपोजिट हो गई, लेकिन हमने एडिशन करा है इसलिए हमने लिखा है वीसी प्लस वीएल, राइट। लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे VCM माइनस VLM, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, VL की डायरेक्शन अपोजिट करी है तो वो माइनस हो जाएगा। तो मान लो कि इसका वोल्टेज 20 है, इसका 10 है, तो 20 माइनस 10 आएगा मोड में, राइट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम प्लस लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो VC माइनस VL आपको करना पड़ेगा, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम मेथड में हमने ऐसा सीखा है कि इसके बराबर ये होनी चाहिए, राइट। तो ये हम यहाँ से डैश डैश करके ले लेते हैं, और इसके बराबर ये साइड होनी चाहिए, राइट। तो ये साइड भी हम यहाँ पे डैश डैश करके ले लेते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे जो हमें ये मिल रही है वो रिजल्टेंट होगी। हमने ऐसा पढ़ा था कि दोनों डायगोनल साइड को अगर हम जोड़ लें, दोनों डायगोनल को हम जोड़ लें तो हमें जो साइड मिलेगी वो रिजल्टेंट मिलेगी। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा होगा, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा V, और उसकी वैल्यू हम लेंगे VM, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिली वो क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में VCM माइनस VLM, ये हमें मिली, राइट। हमने कैपेसिटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसमें से इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज को हमने माइनस करा है, और अगर वैल्यू के फॉर्म में लेंगे तो ये हमें मिलेगा VRM, और ये हमारा आएगा VM, टोटल नेट वोल्टेज V, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारा फाई एंगल है और ये हमारा ओमेगा T है, राइट। तो इस तरह से हमारा डायग्राम यहाँ पे बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर सबकी मैक्सिमम वैल्यू लिख लूँ फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू VRM वो आएगी IMR, राइट, मैक्सिमम वोल्टेज। कैपेसिटर का आएगा VCM इज इक्वल टू IMXC, राइट। IM हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और XC हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसी तरह से हमें इंडक्टर की लिए मिलेगा VLM इज इक्वल टू IMXL, राइट। इन सबको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, हम इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना है तो डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हो, वेक्टर V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL, इस तरह से आप कर सकते हो, तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, राइट। ये VRM है, ये VRM, ये VC माइनस VL, ये एंगल है हमारा, राइट। तो पाइथागोरस में ये ट्राइंगल हम ले सकते हैं, राइट। तो ट्राइंगल में क्या आएगा, हमारा VRM का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर। देखो इस तरह से अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं इसका, तो अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर, राइट। तो हम वैल्यू लेंगे तो VRM स्क्वायर
VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमें VM मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे VRM क्या है, VRM की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमने पाइथागोरस के लॉ के हिसाब से लिया, बिकॉज यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, देखो ये सामने वाली साइड सेम, ये भी सेम, राइट। तो अगर मैं फाई यहाँ पे लेता हूं तो ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, तो पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, बट ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे VRM की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहां से IMR, तो IMR का होल स्क्वायर प्लस VCM का IMXC माइनस VLM का IMXL होल स्क्वायर, राइट। हमने यहाँ पे उनका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा IM उसका होल स्क्वायर है, IM कॉमन उसका होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे VM इज इक्वल टू अंडर रूट में IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ पे IM का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा XC माइनस XL होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। ये IM स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा IM स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा रूट के तो IM मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स मान लो हमें करंट चाहिए यहाँ पे, तो करंट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, VM अपन नेट रेजिस्टेंस सर्किट का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस आया है हमारा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, राइट। तो ये जो हमारा आया है निकल के, उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, वेयर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस, राइट। तो इम्पीडेंस Z हमें मिलेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करेंगे, Z से, राइट। तो इम्पीडेंस हमें इस तरह से मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इम्पीडेंस को Z रख दूं तो हमारा फॉर्मूला आ गया IM इज इक्वल टू VM अपॉन मोड ऑफ Z, राइट। आप मोड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, IM इज इक्वल टू VM बाई Z, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगी हमारी वैल्यू, क्योंकि अब XL माइनस XC लिखोगे तो भी होल स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आया, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चला कि जो रेजिस्टर है दोनों का फेज डिफरेंस सेम होता है करंट का और वोल्टेज का, राइट, रेजिस्टर में। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में हमारा जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, तो इंडक्टर में इस तरह से होगा, वोल्टेज लीड करेगा, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इस तरह से होगा, राइट। तो हमारे सर्किट में फेज डायग्राम किस तरह से होगा वो डिसाइड करेगा कौन, तो यहाँ पे सब लड़ रहे होंगे, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इंडक्टर में अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर ज्यादा होगा, कैपेसिटर से ज्यादा वोल्टेज अगर इंडक्टर का होगा तो इंडक्टिव सर्किट कहलाएगी, राइट। या फिर VC का वोल्टेज अगर ज्यादा होगा कैपेसिटर का, तो यहाँ पे हमारी जो सर्किट होगी वो प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटर सर्किट कहलाएगी। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है, फेज डिफरेंस हम निकाल लें तो उससे पता चल सकता है कि हमारा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव सर्किट है, यानी प्रीडोमिनेंट कौन है, राइट, किसकी वैल्यू ज्यादा है वो हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं और सिंपल सा हम यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट, और उसी के जरिए हम निकालते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ हमारा एंगल फाई बना है, यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो है VCM माइनस VLM, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज आया VRM, राइट। अब आप देखो किस तरह से हमारा फेजर डायग्राम यहाँ बनेगा। तो फ्रॉम डायग्राम फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड VCM
माइनस VLM। हमने क्या करा, यही ट्राइंगल को ऐसे कर दिया है, तो हमें ट्राइंगल मिला ऐसे, उसको सिर्फ सीधा कर दिया है ताकि हमें कन्वीनियंस रहे देखने में, राइट। तो अपोजिट साइड हमारा आया VCM माइनस VLM और एडजेसेंट साइड आया हमारा VRM। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखो तो VCM क्या आएगा, IMXC माइनस VLM क्या आएगा, IMXL और VRM हमारा आएगा IMR। तो 10 फाई हमें मिल जाएगा, IM कॉमन निकाल लेते हैं, XC माइनस XL अपॉन IMR। IM से IM हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 10 फाई हमें यहाँ पे मिलेगा XC माइनस XL डिवाइड बाई R। यानी इसी सर्किट में हम यहाँ पे इसको XC माइनस XL लिख सकते हैं और इसको हम R लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, इम्पीडेंस आएगा, राइट। ये हमारा इम्पीडेंस आएगा जो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला 10 पाई इज इक्वल टू VCM माइनस VLM डिवाइड बाई VRM, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला 10 पाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपन R। दोनों ही फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे दो केस बनते हैं हमारे कि फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो अगर हमारी सर्किट में कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है इंडक्टर के रिएक्टेंस के मुकाबले, तो यहाँ पे मान लो 10 है और यहाँ पे 5 है, तो 10 माइनस 5 प्लस 5, नीचे चाहे कोई भी वैल्यू हो, राइट। तो प्लस 5 ऊपर आया, प्लस आया यानी हमारा 5 पॉजिटिव आएगा, तो 5 हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर 5 हमारा पॉजिटिव आया तो सर्किट हमारी प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट होगी, राइट। हमारी ये सर्किट ऐसे कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करेगी अगर हमारा 5 पॉजिटिव आता है तो, राइट। और अगर XC लेस देन XL हुआ तो बट ऑब्वियसली 5 माइनस 10 हुआ तो ऊपर आएगा माइनस 5, तो हमारा 5 यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और सर्किट हमारी प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट आएगा, इंडक्टिव सर्किट। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाई की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चला कि करंट यहाँ पे फाई जितना फेज डिफरेंस में है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हमारा यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि जो वेव डायग्राम है वो कैसा बनेगा और फेजर डायग्राम कैसा बनेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। और इसी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेव डायग्राम और उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहां पे हमने ऐसा लिया है कि करंट हमारा लीड कर रहा है, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा इन ऑल कंपोनेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तीनों कंपोनेंट में से, तीनों एलिमेंट में से जो हमारा करंट फ्लो करेगा दैट विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पे हमारा LCR सीरीज कनेक्शन है। और हमें पता है कि LCR सीरीज कनेक्शन, सीरीज जब होता है तब हर एक एलिमेंट में से करंट सेम फ्लो करता है, तो करंट हमारा यहाँ पे सेम फ्लो करेगा। अब देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और वेव डायग्राम। पहले हम यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वोल्टेज का है, राइट। और यहाँ पे मान लो हमें करंट मिला, तो दोनों के बीच में सपोज फाई एंगल है और ये हमारा ओमेगा टी तो है ही, राइट। तो और ये हमारा करंट है यहाँ पे I। थोड़ा सा वोल्टेज का पिक हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उसका वेव डायग्राम। तो ये हमारा वोल्टेज है और यहाँ पे हमारा करंट है। वोल्टेज को हम ऐसे ही लेते हैं जैसे पहले लेते आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करा हमने, राइट। तो यहाँ ये वोल्टेज का ग्राफ। फ्रेंड्स करंट यहाँ पे π/2 पे नहीं है, तो यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। एंगल यहाँ पे फाई है दोनों के बीच में, राइट। जब ये मैक्सिमम होगा तब ये 0 होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ फाई फेज डिफरेंस रहेगा, वो डिपेंड करेगा सबकी वैल्यू के ऊपर कि वो फेज डिफरेंस कितना है। तो ये हमारा करंट का कर्व है और ये वोल्टेज का कर्व है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको LCR सीरीज सर्किट में बहुत अच्छे से आइडिया आया होगा।
राइट। अगर नहीं आइडिया आया तो एक बार वापस से आप लेक्चर वापस से देखिए, और कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। राइट फ्रेंड्स, इसी के ऊपर से 5 न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं। तो पहले हम 2 नीट के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जेई के क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम करेंगे नीट 2023 में पूछा गया, द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर विल बी। यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस है 50 बाई पाई मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू 10⁻³ बाई पाई माइक्रोफेरेड और रेजिस्टर की वैल्यू है 10 ओहम। हमें यहाँ पे निकालना है कि इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, नेट इम्पीडेंस सर्किट में फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला आता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। राइट, तो पहले हम एक काम करते हैं, XC निकालते हैं, फिर XL निकालते हैं, फिर R तो हमारे पास है ही गिवन, ये रहा 10 ओम। तो XC हमारा क्या आएगा 1/ωc, ओमेगा हमारा क्या आएगा 2 पाई न्यू इंटू सी, सबकी वैल्यू रखते हैं 2 पाई यानी 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10⁻³ बाई पाई माइक्रोफेरेड, 10⁻³ बाई पाई माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 52 सा 100, तो x इज इक्वल टू 100 यानी 10⁻+2, तो 3 + 2 5, 10⁻+5 माइनस 6, 10⁻⁻1, 10⁻+5 माइनस 6, 10⁻⁻1, यही माइनस अब ऊपर आएगा तो दैट विल बी +1। तो हमें यहाँ पे XC की वैल्यू मिली 10 ओहम। राइट, अब हम फाइंड करते हैं XL की वैल्यू। तो XL तो सीधा सा आता है हमारा ओमेगा L, 2 पाई न्यू, L की वैल्यू 10⁻³ बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी 50 है, 52 सा 100, 100 यानी 10⁻², और यहाँ पे हमने वैल्यू रखनी है 50 बाई पाई मिली हेनरी, 50 बाई पाई मिली हेनरी यानी 10⁻⁻3, तो पाई से पाई कैंसिल, 52 सा 100, यहाँ पे एक और 50 है हमारे पास, तो 52 सा 100, दूसरा एक हमारा 50 है, 10⁻⁻3, तो 3 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0, 10⁻⁻3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हमें XL की वैल्यू मिली 5 ओहम। अब फ्रेंड्स हम यहाँ इंपीडेंस निकालते हैं, Z इज इक्वल टू √ R की वैल्यू हमारे पास है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस XC 10, 10 - 5 5, 5 का 10 - 5 5, 5 का स्क्वायर, तो 100 + 25, √125, √125 इसका मतलब क्या हुआ 25 5 = 125, तो 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और अंडर में 5 है हमारे पास यहाँ पे, तो इंपीडेंस हमें मिला यहाँ पे 5 √5 ओहम। राइट, 5 √5 ओहम, ये यहाँ पे B की वैल्यू में मिल गई 5 √5 ओहम, तो हमारा आंसर आ गया B। राइट, तो फ्रेंड इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी रहती है। राइट, उसी में आपको प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ानी है ना। अब देखो नीट 2021 का ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू है 10 √2 एम्पियर, हमें इंपीडेंस निकालना है, और यहाँ पे वोल्टेज बता रखा है इंडक्टर का 40 वोल्ट, कैपेसिटर का 10 वोल्ट, और यहाँ पे 40 वोल्ट है रेजिस्टर का भी। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z कर लेते हैं। राइट, हमें Z निकालना है, IRMS आता है हमारा IM बाई √2, VRMS हमारा क्या आएगा VR² प्लस, दोनों में से बड़ा कौन है तो इंडक्टर, तो VL - VC होल स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड बाई इंपीडेंस हमें जो निकालना है। IM की वैल्यू कितनी है, IM की वैल्यू बता रखिए 10 √2, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 10 √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, Z को ऊपर लेंगे 10 को नीचे, Z हमारा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 10। और फ्रेंड्स यहाँ पे VR का स्क्वायर यानी 10 वोल्ट का स्क्वायर 100 प्लस 40 माइनस, यहाँ पे VR हमारे पास 40 है, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 40 माइनस 10 30, 30 का स्क्वायर 900। राइट, Z इज इक्वल टू ये 25 होगा, डिवाइड बाई 20, 25 का 5 और 00 का 0, 0 0 कैंसल, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 ओहम। राइट,
तो हमारा आंसर आया 5 ओम, आंसर डी। अब हम ये करते हैं JEE मेन 2023 का एक क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इसका इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस बता रखा है 200 ओम, राइट। कैपेसिटर का है 100 ओम और रेजिस्टर का भी है 100 ओम। इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर विल बी, राइट। तो हमारा फॉर्मूला आता है IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z, राइट। यहाँ पे हम जो IRMS है हमें वो निकालना है, कितना आएगा रेजिस्टर के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे VRMS की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं भूल गया लिखना 200√2, राइट। तो VRMS की वैल्यू है 200√2। इंपीडेंस हमें यहाँ निकालना है, तो इंपीडेंस क्या आएगा √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स IRMS हमारे पास हमें निकालना है IRMS, और ये हमारे पास है 200√2। R की वैल्यू 100 का स्क्वायर प्लस XL 200 माइनस 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 100 का स्क्वायर आया, तो 200√2 एंड 2 टाइम 100 का स्क्वायर, तो 100 रूट निकलेगा, 100 का स्क्वायर है तो 100 और √2, तो 0 0 कैंसल, √2 कैंसल, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2 एम्पियर, राइट। और फ्रेंड्स हम और 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें और करने हैं। पहला हम करेंगे JEE मेन 2022 का। इसमें बोला गया है साइनोसॉइडल वोल्टेज V ऑफ t बता रखा है हमें 210 साइन 3000t। तो इसको कंपेयर करेंगे हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन से, V0 स्टैंडर्ड इक्वेशन से, V0 साइन ओमेगा t, राइट। अप्लाई टू अ सीरीज LCR सर्किट इन विच L इज इक्वल टू, L हमारे पास है यहाँ पे 10 मिली हेनरी, तो 10⁻⁻³ यानी कि 10⁻²⁻² हेनरी हम ले लेंगे। कैपेसिटर हमारे पास बता रखा है 25 माइक्रोफेरेड यानी कि 25 10⁻⁻6 फेरेड, है ना। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ बता रखी है 100 ओम। द फेज डिफरेंस पाई बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट विल बी। हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे, तो ओमेगा हमारा आएगा 3×3 3000 रेडियन पर सेकेंड, और मैक्सिमम वैल्यू पिक वैल्यू जो आएगी V0 दैट इज 210 वोल्ट। तो पहले तो हमें निकालना होगा यहाँ पे XC हम निकालते हैं 1/ωc। ओमेगा हमारा है 3×3 और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 25 माइक्रो यानी कि -6। 25 इज 75 और यहाँ पे 10⁻⁻3, तो ऊपर आएगा तो 1000 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा। तो 25 3 और 25 4 100 आता है, तो यहाँ हमें मिल गया 40/3 ओम। तो एक्सी फ्रेंड्स हमारा क्या आया 40/3 ओम आया, राइट। अब हम यहाँ पे एक्सेल भी निकाल लेते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला आएगा ओमेगा एल। ओमेगा हमारे पास है 3×3 और एल की वैल्यू बता रखी है 10⁻²। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30 ओम। एक्सेल हमें मिल गया 30 ओम। एक्सेल बड़ा है तो यहाँ पे हम फेज डिफरेंस ले लेते हैं एक्सेल माइनस XC/R। हमारी यहाँ पे जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है, राइट। तो एक्सेल की वैल्यू हमारी क्या आई 30 माइनस XC हमारा क्या है यहाँ पे 40/3 और R की वैल्यू हमारी क्या आई, R की वैल्यू हमारे पास बता रखी है 100। तो एलसीएम लेंगे तो 90 माइनस 40/3 और नीचे 100 तो है ही, राइट। तो 50/300 0 से 0 कैंसल, 5 6 30 यानी 1/6। 10 हमारा यहाँ पे आया 1/6। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 1/6 है नहीं तो हम 100 मान लेते हैं। 6 1 फिर 7 0.17। तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.17। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ए आंसर हमारा आएगा, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं JEE मेन 2021 का क्वेश्चन, राइट। एंड LCR सीरीज सर्किट एंड इंडक्टर ऑफ 30 मिली हेनरी। इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे बता रखी है 30 मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी।
एंड रेजिस्टर आर दैट इज इक्वल टू 1 ओम, आर की वैल्यू हमारी 1 ओम है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 300 रेडियन पर सेकेंड, राइट। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड टू वोल्टेज बाय 45 डिग्री, फेज डिफरेंस हमारा यहाँ पे 45 डिग्री बता रहा है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज 1/x इंटू 10⁻³ फेरेड। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला आएगा 10 पाई इज इक्वल टू XC माइनस XL/R, राइट। अब 10 पाई 1045 है, तो 1045 इज इक्वल टू XC 1/ωc माइनस XL/L डिवाइड बाई R। अब 1045 फ्रेंड्स हमारा 1 आता है, 1, तो 1 इंटू R, 1/ωc माइनस ωL, राइट। अब हम यहां पे करते हैं सॉल्व, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो फ्रेंड्स यहां पे R की वैल्यू जो है दैट इज 1/ω की वैल्यू 300 10⁻³ माइनस ओमेगा की वैल्यू 300 और L की वैल्यू 330 10⁻³ तो यहाँ पे 3 0 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/0.123 0.3 माइनस 3 3 9 और ये 10⁻³ कट गए, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर हमारा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमारी 300 है और C की वैल्यू जो है 1/x 10⁻³ 1/x, x ऊपर जाएगा, -9 इधर आएगा फ्रेंड्स, तो 1 + 9 x/0.3, यहाँ पे 10 x/0.3 0.3 मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 3, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला, राइट। तो इसी तरीके से LCR के बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया और इसका क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लेकर आएंगे रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, राइट। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।